हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेट्स का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, a is equal to x such that x is real and x square plus 1 is equal to 0। मीन्स इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो रियल हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी इमेजिनरी, क्योंकि -1 का अंडर रूट आएगा। वो क्या होती है? इमेजिनरी वैल्यू, मीन्स रियल वैल्यू नहीं आ रही। तो रियल वैल्यू आनी चाहिए इस सेट में, पर यहाँ से रियल नहीं आ रही, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी सेम वैल्यू नहीं है। इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। एक नोट है यहाँ पर, अगर इस सेट में 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्टी सेट है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट आ रहा है, इस सेट में सिंगल एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। सिमिलरली इस सेट में क्या है? 5। इस सेट में भी एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है? सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। अगर इसमें 5 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्टी सेट है। अगर ओनली 5 होता ये, दिस इज एन एम्प्टी सेट, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। पर ये सेट के बीच में 5 एलिमेंट है, इसका मतलब नॉट एम्प्टी सेट। इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। क्लियर है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन? अब आ गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स। Example, A is equal to a set which contains 3, 7 and 9 and B is equal to a set which contains 7, 9 and 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी है, 7 भी है और 9 भी है, दोनों में। तो इसका मतलब तीनों एलिमेंट सेम है ना, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ओके। The order in which the elements of a set are listed is immaterial। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स हैं। सिमिलरली इस सेट में है 2, 4, 8, इसमें है 2, 4, 4, 8, 8, 2। रिपीटेशन से भी सेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसमें चाहे 2 बार लिखो चाहे 4 बार लिखो, इसका मतलब यही रहेगा कि इस सेट में कौन सा एलिमेंट्स है? 2, 4 एंड 8। इस सेट में भी कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 4 एंड 8। इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, क्लियर है? इक्वल सेट्स की डेफिनेशन। नाउ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है? मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ ए। तो ये सेट लिया हमने, इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अब आगे आता है इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इक्वल सेट्स में क्या होता था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मीन्स अगर उसमें 3 हैं तो उसमें भी 3 हो, उसमें 5 हैं तो उसमें भी 5 हो। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये सिंबल है इक्विवेलेंट का। जैसे ये एक सेट लिया हमने ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट में है x, y, z। तो अब इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। ऐसे ही बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3।
एक्स वाई जेड, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट। ओके, क्लियर है।